भी मौका दे रहा है भारतीय पत्रकार कल्याण मंच सीखने का, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मीडिया देश की वो चौथा स्तंभ है। जिस तरह से ये दिन रात एक करके समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, इनकी सत्यापन की जो खबरें समाज को मजबूत करने का काम करती है। मैं बधाई देना चाहूँगा भारतीय पत्रकार कल्याण मंच को कि वो समय समय पर ऐसे शिविरों का आयोजन कर देश और प्रदेश में भ्रमण कर हर उस छोटी बड़ी खबर को जनता के प्रति जागरूक करने का काम करें और अपने कर्तव्यों का धर्म से निर्वहन करने का काम करें, ताकि आपके द्वारा छपी हुई खबर समाज में एक अहम भूमिका निभाए और समाज को जागृत करने का काम करे और अधिकारों से वंचित रहने वाले उन वर्ग को और मजबूती देने का काम करें। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ये सदा समाज के बीच में रहकर समाज की समस्याओं को उजागर करने का काम करते हैं। धन्यवाद सर। एक भारतीय पत्रकार कल्याण मंच क्या सर के भारतीय, जहाँ हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल होता है, भारतीय पत्रकार कल्याण मंच, ये गरिमा इतनी बड़ी है कि इसमें जुड़े हुए व्यक्तित्व, इसमें जुड़े हुए पत्रकार और ऐसे बुद्धिजीवी लोग, मैं पवन आसरी जी को बड़े लंबे समय से जानता हूँ कि वो कितनी गहनता से, कितने चिंतन से, कितनी मेहनत से हर समस्या का समाधान करते हैं, हर मुद्दे को उजागर करने का काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस संगठन से जुड़े हुए हर व्यक्ति, हर पत्रकार समाज के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए हर उस समस्या को इतनी अहमियत देने का काम करे, अपनी धर्म निष्ठा से करने का काम करे, ताकि समाज में इसका असर एक अच्छा जाए। क्योंकि यहाँ बुद्धिजीवी जितने व्यक्ति हैं, जितने व्यक्तित्व हैं, ये समाज से निखर कर आए हैं और आने वाले समय में समाज को निखारने का काम। चुनौतियों भरा सफर रहता है सर पत्र से। सरकार से भी यही अपील करूँगा और सभी संगठनों से भी यही अपील करूँगा कि जिस तरह से पत्रकार भाई दिन रात समाज में लगे रहते हैं, सरकार को इनको और मजबूती देनी चाहिए, सरकार को और सुविधाएं देनी चाहिए, ताकि ये अपने काम को पूरी निष्ठा से कर सके और पूरा कंफर्ट जोन में रहकर कर सके। क्योंकि पत्रकारिता ही एक ऐसा साधन है जो समाज के छोटे बड़े हर पहलू को बड़ी तेज़ी से उठाता है और बड़े सटीक शब्दों में समाज के प्रति जागरूक करता है। सभी जो हमारे साथी होते हैं, जो हमारे यूनियन से सदस्य जुड़े होते हैं, हम शिमला, मनाली, मंसूरी, नीलकंठ, माता वैष्णो देवी आदि में जाके अपना प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। उससे पहले हमारा हरियाणा पत्रकार कल्याण मंच था रजिस्टर्ड, जिसको हम कुल मिला के हरियाणा पत्रकार कल्याण मंच और भारतीय पत्रकार कल्याण मंच की ओर से बिना किसी नागा के आज 27 वर्ष हो गए हैं। हर साल हम 3 या 4 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। वहाँ राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। आपकी बार भी शिमला के अंदर हमारी जो है ना एक राष्ट्रीय संगोष्ठी है, जिसका विषय है देश की तो आज़ादी दिलाने में पत्रकारों की अहम भूमिका नामक विषय पे, जो वहाँ हिमाचल के मंत्री हैं अनिरुद्ध कुमार जी और हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व राज्यसभा मेंबर रहे और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज जी और वहाँ के मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान जी आदि कई महान हस्तियाँ और साथ में राष्ट्रीय समाचार पत्रों के संपादक महोदय पत्रकारों को इस विषय पे प्रकाश डालेंगे। क्योंकि हमारा मानना है कि पत्रकार भी सीखते हैं, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर आदमी किसी न किसी से सीखता है। हम वहाँ 4 दिन रहते हैं। अब आपको पता है कि अगर एक दिन बारात आ जाए, मैरिज आ जाए, दोपहर का लंच होता है, शाम को भी लोग किस प्रकार की एक टेंशन मुक्त होते हैं और लोग नुक्ता चीनियाँ भी निकालते हैं। लेकिन हम भारतीय पत्रकार कल्याण मंच की ओर से ये पिछले 27 साल से चल रहा है और मुझे कहने में कोई वो अतिशयोक्ति नहीं है कि हम दूसरे प्रदेशों में जाके हरियाणा सरकार ने जो पत्रकारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं मनोहर लाल खट्टर सरकार के टाइम से शुरू हुई है, उसका भी बखान करते हैं। माननीय मनोहर लाल जी ने
भारतवर्ष के इतिहास में हरियाणा के पत्रकारों को सबसे पहले 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की शुरुआत की थी, जो आज 15,000 रुपये मासिक पहुंच गई है। और अब हमने हमारे जो नए मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आए हैं, जो दिल खोल के दान करते हैं, दिल खोल के सबकी मदद करते हैं, चाहे वो कर्मचारी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, तो उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि हमारे पत्रकारों की पेंशन भी 15,000 से बढ़ा के कम से कम 25,000 रुपये की जाए। और इसके अलावा हम पत्रकारों को भ्रमण भी कराते हैं। सभी साथी वहीं रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, जहाँ रहते हैं किसी प्रकार का कोई नशा नहीं, सेवन नहीं करता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मिल के रहते हैं, 4 दिन घूमते हैं। जो हरियाणा सरकार की या हमारे भारत सरकार की, मोदी जी की ने जो देश के लिए अथक प्रयास किए हैं, जैसे हिमाचल के मनाली के अंदर अटल टनल बनाई है, उसको भी मतलब दूर दराज से विदेशों तक से लोग देखने के लिए आते हैं। आज हमारे बीच में हमारे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भाई सुभाष सुधा जी, जो मेरे सहपाठी भी हैं, और वो भी हमारे इन कार्यक्रमों में जो हिल स्टेशनों पर प्रशिक्षण शिविर लगता है, 27 वर्ष में से कम 25 वर्ष रेगुलर आते हैं। वहाँ में राज्यपाल हरियाणा, हिमाचल और गुजरात ने भी हमारे वहाँ शिमला में शिरकत करी है। उड़ीसा के राज्यपाल रहे प्रोफेसर गणेशी लाल जी बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे, और नायब सैनी जी जब मुख्यमंत्री जी जो हैं अब हैं, ये राज्य मंत्री थे, ये भी बतौर मुख्य अतिथि वहाँ पहुँचे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी कैबिनेट मंत्री थे, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष है, वो भी गए हैं। मनीष ग्रोवर जी गए हैं, कृष्ण बेदी जी तो एक नहीं कई बार गए हैं। तो और एक ओपी जैन जी थे, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, वो पर्यटन मंत्री थे, वो भी गए हैं। तो बहुत से ऐसे हैं, मतलब मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं है, हरियाणा या हिमाचल का कोई भी वरिष्ठतम मंत्री हो, चाहे गवर्नर हो और चाहे भारत सरकार से हो, सभी हमारे यहाँ आके एक पत्रकारों को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और हमारा संगठन एकमात्र ऐसा संगठन है जो किसी भी व्यक्ति से किसी भी कार्यक्रम के लिए नकद धनराशि देने पे बड़ी सख्त पाबंदी है। अगर कोई डोनेट करता है, किसी से लेते हैं, तो बाई चेक काम करते हैं, बिना चेक के कुछ नहीं करते, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी प्रकार का कोई लांछन लगे। और बाकायदा सीए हमारी रिपोर्ट भेजते हैं, पत्रकारों की समस्याएं उठाते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। पिछले दिनों जो भारत सरकार के जो वीर सैनिक हैं, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें भी सराहनीय भूमिका निभाई, सर्जिकल स्ट्राइक करी, जिसको लेकर कई विपक्षी पार्टियों ने हमारी भारतीय सेना को बदनाम करने की कोशिश करी। उसको लेकर भी भारतीय पत्रकार कल्याण मंच ने एक सभ्य नागरिक होने के नाते उनका पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी करी, क्योंकि ये मामला देश हित से जुड़ा हुआ। इसके साथ ही हमारी संस्था गरीब लोगों की, चाहे पत्रकार हो चाहे कोई हो, सबकी मदद करती है और सभी साथी सहयोग करते हैं। पिछले दिनों हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान करोड़ों रुपए की आर्थिक संपत्ति का नुकसान रोहतक जिला और सोनीपत वगैरह में हुआ था। तो मुख्यमंत्री उस समय मनोहर लाल जी थे, उनके अनुरोध पर आर्थिक सहायता की अपील की गई थी। हमारा तो उस दौरान भी हमारा संस्थाएं तो बहुत हैं, पत्रकार संगठन भी बहुत हैं, वाहवाही लूटने के लिए भी कई हैं, और कई ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं साल में एक फंक्शन करते हैं, वार्षिक उत्सव। लेकिन भारतीय पत्रकार कल्याण मंच अकेला ऐसा संगठन है जो होली मिलन समारोह, दीपावली मिलन समारोह, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस, मकर संक्रांति का पर्व, लोहड़ी पर्व, और साथ ही पत्रकारों के लिए जो डिमांड होती है, कोई अत्याचार करता है, धरने प्रदर्शन का काम करता है। उसके अलावा हर वर्ष 3-4 दिन के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी लगाई
आयोजन किया जाता है और वहाँ इस दौरान हम किसी भी पत्रकार साथी से, जो पूरे देश भर के पत्रकार अब हमारे इससे जुड़े हुए हैं, किसी से कोई किराए के नाम पे या रेस्ट हाउस में रहने के नाम पे या भोजन के नाम पे एक पैसा भी नहीं लेते किसी से। और मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की इस डिमांड पर कि हमारा प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और करोड़ों खरबों रुपए की तबाही हुई है रोहतक में, तो पत्रकार संगठन मैंने आपको बताया बहुत है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड हरियाणा पत्रकार कल्याण मंच उस समय था हमारा, वो भी संस्था चल रही है, उसने गिनीज बुक में अपना नाम एक प्रकार से लिखवाने का काम करा है। हमने 1,01,000 रुपये पत्रकारों ने इकट्ठे होकर माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को और वहाँ जो उस समय के मंत्री थे, आज भी मंत्री है, कृष्ण बेदी जी की उपस्थिति में, और हमारे यहाँ मुख्य संरक्षक जो हमारे मंच के हैं विनोद जिंदल जी आदि सभी पत्रकारों की उपस्थिति में हमने वो भी सरकार को दिया है। तो आगे भी हम इसी प्रकार का काम करते रहेंगे और जो भी सरकार या वो है हमारी डिमांडें मानेंगी, हम उसका आभार करना हमारी ड्यूटी है। और मेरा सभी राजनीतिक दलों से ये भी मेरी अपील है कि जिस प्रकार वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, अपना घोषणा पत्र लेकर आते हैं, उस प्रकार उनको देश को आज़ादी दिलाने वाले और कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में अपनी जान की परवाह न करके, अपने परिवार की जान की परवाह न करके जो पत्रकार साथी हैं, जो कहीं शहादत को उस समय प्राप्त हुए हैं, उनके लिए भी अपने जो है घोषणा पत्र में लिखना चाहिए कि हम पत्रकारों की पेंशन कम से कम 40,000 रुपये महीना करेंगे और जो अन्य सहूलियतें वो भी देंगे। हमारी हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से ये भी मांग रहेगी कि जिस प्रकार हिमाचल सरकार हिमाचल के पत्रकारों को हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट के सभी रेस्ट हाउस में 25% रिबेट सभी खाद्य सामग्री पर देती है, उसी पैटर्न पर हरियाणा सरकार भी हमें हरियाणा के टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में दे। और इसके साथ ही मैं इस अवसर पर माननीय भाई सुभाष सुधा जी का विशेष आभारी हूँ। हमारे जो हरियाणा सरकार के महानिदेशक सूचना जनसंपर्क व भाषा विभाग हरियाणा है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सुधा जी जिस प्रकार हमारे 25 साल से कंधे से कंधा मिला के हमारी हेल्प करते हैं, उनका भी धन्यवाद। और आज विशेष तौर पे हमारे बीच में भाई डीपी चौधरी जी आए हैं, ये उनके प्रतिनिधि तो ही हैं सुभाष सुधा जी के, लेकिन हमारे परम मित्र भी हैं और बहुत ईमानदार सभ्य व्यक्ति हैं, दानवीर भी हैं। दानवीर मतलब ये नहीं है भी किसी को गल दे दें, मतलब किसी गरीब व्यक्ति की वास्तव में मदद करते हैं, जो गरीब हो, दिन रात एक करते हैं। इनके ऊपर अब ये जिला परिषद के वाइस प्रधान है, कोई किसी प्रकार का लांछन नहीं है, किसी भी प्रकार का वो नहीं है, और ये दिन रात अपने वर्कर के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके काम करवाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कराते हैं। और अब ये सुभाष सुधा जी के माध्यम से इन्होंने कुरुक्षेत्र में अपने हल्के के जो उनका जिला परिषद का एरिया है, सारा ही है जिला परिषद के अंडर, उसमें भी पूरे जिला भर में ये माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के आशीर्वाद से, उनके साथ से भाई सुभाष सुधा जी के सभी साथियों के सहयोग से करोड़ों खरबों रुपए की ग्रांट दिलाकर विकसित करने में लगे हैं। तो मैं इनका भी विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ।